Good morning student of class 5th. In this video I am going to teach you chapter 3 natural resources. Natural resources means प्राकृतिक संसाधन. First you have to study word meaning of this lesson. Classification, categorization वर्गीकरण, conservation प्रोटेक्शन संरक्षण, प्रोवाइड सप्लाई, हार्नेस कंट्रोल एंड मेक यूज नेचुरल रिसोर्सेस, कन्वर्ट टू चेंज बदलना, जेनरेट टू प्रोड्यूस उत्पन्न करना, स्टिल हाउएवर फिर भी, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली, स्पेयर्ड एबल टू गिव समथिंग टू somebody, एक्सप्लॉयटेशन, अब्जॉर्प्शन बायोटिक ऑर्गेनिक, रीजेनरेट रिन्यू, फेवरेबल एडवांटेजियस लाभदायक, इनएग्जॉस्टिबल अनलिमिटेड जो ख़त्म न हो कभी उसको बोलेंगे अनलिमिटेड, फॉसिल अवशेष जिसको रिमेन्स बोल सकते हैं तो जीवाश्म, हाउएवर नेवरदलेस फिर भी, ग्रोथ एंड इंक्रीज इन समथिंग किसी भी चीज़ में इंक्रीज या तो वृद्धि, प्रोसेस्ड टू ट्रीट समथिंग, ओर्स रॉक फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी टेकन ऐसी राख ऐसी चट्टान जिसमें से धातु को निकाला जा सकता है उसको बोलते हैं ओर्स, रिफाइंड मेक प्योर शुद्ध करना, क्रूड अनरिफाइंड बिना रिफाइंड किया हुआ, ल्यूब्रिकेटिंग टू मेक स्मूथ, अल्टरनेट हैपनिंग रेगुलरली, ट्रैप कैच पकड़ना, स्केर्स डिफिशिएंट इन क्वांटिटी और नंबर, स्केर्स इसकी दूसरी मीनिंग है नॉट प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में जो चीज़ नहीं होती उसको बोलते हैं नॉट प्लेंटीफुल, इन डेंजर पुट इन डेंजर खतरे में डालना, एक्सटिंक्ट लास्ट या तो विलुप्त, एक्सटिंक्शन डिसअपियरेंस मतलब विलुप्त होने की क्रिया, डिग्रेडिंग डिसऑनर, एक्सप्लॉयट टू यूज समथिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड मानक. Now you have to study the chapter natural resources. In this chapter you have to study natural resources. Natural resource क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनका वर्गीकरण पढ़ना है मतलब उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्स जो है उसका यूज किया है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे उसका संरक्षण कैसे करेंगे उसको भी पढ़ना है, आइडेंटिफाई द गिवन नेचुरल रिसोर्स एंड नेम देम. यहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्स दिया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करके इसका नाम लिखना है. तो फर्स्ट है आपका ये एयर, सेकंड है वाटर और थर्ड है सनलाइट. एयर वाटर और सन ये भी क्या है सन का मतलब धूप भी होता है, ये नेचुरल रिसोर्स है. तो यहाँ पर लिखेंगे एयर वाटर सनलाइट.
Natural resources. Natural resources are provided to us by nature. नेचुरल रिसोर्स हमको या तो हम लोगों को नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। दीज इंक्लूड्स, जो नेचुरल रिसोर्स हैं इसमें इंक्लूड्स है, शामिल है क्या चीज़? सॉइल, सनलाइट, रॉक, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी यूज दिज गिफ्ट ऑफ नेचर टू मीट आवर डेली नीड्स। हम इस गिफ्ट को जो नेचर के द्वारा दिया गया है हमको, उसका यूज अपने डेली नीड्स मतलब प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तो वही लिखा है, वी यूज दिज गिफ्ट ऑफ नेचर टू मीट आवर डेली नीड्स। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेस। अर्ली ह्यूमन्स को पता नहीं था जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनके बारे में कि इसको कैसे यूज किया जाए, इसका कैसे यूज किया जाए। ग्रेजुअली, क्रमशः, दे मीन्स वे का मतलब अर्ली ह्यूमन लर्न टू हार्नेस देम, मतलब नेचुरल रिसोर्स को हार्नेस करना, उसको नियंत्रित करना और उसको नियंत्रित करके उससे यूजफुल थिंग बनाना सीखा। दैट मेड देयर लाइफ ईजी, जो कि उसकी लाइफ को ईजी बना दिया, आसान बना दिया। नेचुरल रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल ओनली व्हेन वी आर एबल टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। नेचुरल रिसोर्स तभी वैल्यूएबल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जब हमारे पास या तो जब मानव के पास एबिलिटी होती है, योग्यता होती है उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की। वाटरफॉल्स आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर। वाटरफॉल्स जो है गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति का उपहार है। फॉलिंग वाटर हैज़ ए ग्रेट फोर्स। फॉलिंग वाटर मतलब गिरते हुए पानी में जो जलप्रपात या झरने का पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, उसमें ग्रेट फोर्स मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। वी यूज दिस फोर्सेस, हम इस फोर्स का यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए। देयर आर स्टिल सम रिसोर्सेस इन द वर्ल्ड। अब भी वर्ल्ड में, दुनिया में कुछ ऐसे संसाधन है, रिसोर्स हैं, दैट आर अननोन, जो कि अज्ञात हैं, जिसकी जानकारी मानव को नहीं है। टू अस, आर वी आर अनवेयर, या तो हम क्या हैं? अनभिज्ञ हैं। ऑफ हाउ टू हार्नेस देम, मतलब उसको कैसे हार्नेस किया जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और उसका यूज कैसे किया जाए। मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत से देश, हैव नॉट बीन एबल टू कम्प्लीटली यूज दियर नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब दुनिया में अब भी कुछ ऐसे देश हैं जो कि अपने नेचुरल रिसोर्स का कम्प्लीटली यूज करने में समर्थ नहीं है। दैट इज वाई दीज कंट्रीज हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब यही कारण है कि जो देश हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अपने संसाधनों का कम्प्लीटली प्रयोग करने में वो असमर्थ हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर या दूसरी तरफ, दे हैव बीन स्पार्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल डैमेज। इससे मतलब जो देश अपने जो संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उसका कम्प्लीटली प्रयोग या तो कम्प्लीटली यूज नहीं कर पाए हैं, तो इससे उनका जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है तो वो नहीं हुआ है। दैट ऑफन गोज हैंड इन हैंड एंड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो कि नेचुरल रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन से डैमेज होता है इन्वायरमेंट को, वो वहाँ पे नहीं हुआ है, जो देश अपने नेचुरल रिसोर्स का कम्प्लीटली यूज नहीं कर पाए हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। लिविंग रिसोर्स आर बायोटिक रिसोर्स। लिविंग रिसोर्स को बायोटिक रिसोर्स भी बोल सकते हैं। नॉन लिविंग रिसोर्स आर एबायोटिक रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। नेचुरल रिसोर्स को टू टाइप में, दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेस। लिविंग रिसोर्स रीजनरेट। लिविंग रिसोर्स को, जो लिविंग रिसोर्स हैं उसको रीजनरेट कर सकते हैं, पुनः उसको उत्पन्न कर सकते हैं। इफ़ द कंडीशंस आर फेवरेबल, यदि कंडीशन, परिस्थितियाँ क्या हैं, उपयुक्त हैं तो। एग्जाम्पल ऑफ लिविंग रिसोर्सेस आर, लिविंग रिसोर्स का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, क्रॉप, ग्रास, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल। ये सब क्या हैं, लिविंग रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। नॉन लिविंग रिसोर्सेस इंक्लूड, नॉन लिविंग रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, तो लैंड, वाटर एंड एयर। दीज आर इनएग्जॉस्टिबल। ये जो रिसोर्स हैं, लैंड है, वाटर है और एयर है, ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, अनलिमिटेड है। दे आर आल्सो कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको रीन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन लिविंग रिसोर्सेज। जैसे मिनरल्स, धातुएं, एंड फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स का मतलब जो जीवाश्म, जो चीज़ पृथ्वी के अंदर हजारों या तो लाखों साल पहले दब करके जीवाश्म के रूप में बदल गए हैं, तो उससे बना हुआ फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन लिविंग रिसोर्स। ये भी नॉन लिविंग रिसोर्स है। हाउएवर, फिर भी दे आर एग्जॉस्टिबल। ये क्या है, एग्जॉस्टिबल है, ये ख़त्म होने वाला है, अनलिमिटेड नहीं है। सच रिसोर्सेस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ऐसे रिसोर्स की प्रतिपूर्ति रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एज, क्योंकि दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मतलब इसको बनने में फॉसिल्स फ्यूल को लगते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में। दैट इज वाई दे आर आल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यही कारण है कि इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हैं।